देखिए, इसमें आपको तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं जो दरअसल सब नकाबपोश है, सबने अपने चेहरों पर बांधा हुआ है और इनमें से एक शख्स दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में मतलब वो गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, इस तस्वीर में अब दिख रहा है मतलब लगातार पुलिस प्रशासन पर उंगलियां उठाई जा रही थी, पुलिस बता रही थी कि 9mm पिस्टल नहीं है। अब ये तस्वीर दिख रहा है जिसमें उपद्रवी गोली चलाता दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आज तक पर ये पहली बार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं अंजना, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भीड़ की तरफ से बाकायदा पुलिस पर फायरिंग हो रही है और इस तरह की कई फुटेज अब जो पुलिस है उसको लग चुकी है और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और आज तक के पास वो FIR भी मौजूद है जिसमें लगातार पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि जो भीड़ थी वो काफी हिंसक भीड़ थी, उग्र हो गई थी और उनके पास घातक हथियार थे और जान से मारने की नीयत से ही पुलिस पर लगातार हमले किए जा रहे थे। और पुलिस का यह दावा था कि अवैध तमंचे, अवैध जो हथियार वो उन भीड़ के पास मौजूद थे, उनकी तरफ से फायरिंग की जा रही थी जिसमें कई पुलिस वालों को गोली भी लगी थी। तो ये तस्वीरें कम से कम एक सबूत है कि किस तरह से पूरी प्री प्लानिंग के तहत पहले CCTV कैमरे तोड़े गए, उसके बाद जो भीड़ थी उसमें पुलिस पर जान से मारने की नीयत से कई गोलियां चलाई गई, जिसमें एक शख्स ये जो दिखाई दे रहा है बाकायदा तमंचे के साथ पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर रहा है। इसको पहचान करने की कोशिश कर रही है जो पुलिस। और इसके अलावा भी कई फुटेज हाथ लगे हैं जिनको धीरे धीरे करके खंगाला जा रहा है। उसके बाद जो लोग फायरिंग कर रहे थे उनके पास तमंचा कहां से आया, इन सब चीज की जांच पड़ताल की जा रही है। और जो 3 लोग मारे गए हैं, पुलिस का दावा था कि उनकी जो मौत हुई है वो सरकारी पिस्टल की गोली से नहीं हुई है, बल्कि जो अवैध तमंचे थे उन्हीं की तरफ से हुई थी। पुलिस का दावा है कि चूंकि वो ट्रेंड नहीं थे और भीड़ काफी ज्यादा संख्या में थी, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं खुद की जो भीड़ में से गोली चली उसी का वो निशाना बने। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो आज तक के हाथ लगी है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो भीड़